गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के मीनिंग और उसको मेज़र करने वाले मेथड्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेज़र करने को सीखेंगे। इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन बनाएंगे। किस सिचुएशन में किस तरह के हम लोग फार्मूला को यूज करेंगे, इसको हम यहाँ सीखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई if 20% fall in price of a commodity leads to 40% decrease in its quantity supplied। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करना है यदि एक कमोडिटी का प्राइस 20% से घट जाए और उस प्राइस के घटने की वजह से सप्लाई जो है 40% से घट जाए, यानी प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो फिगर भी परसेंटेज में दिया हुआ है और सप्लाई में जो चेंज हो रहा है ये फिगर भी परसेंटेज में दिया हुआ है। तो जब दोनों ही फिगर हमारा परसेंटेज में दिया रहे तो सिंपल हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेज़र करने के लिए इस फार्मूला को यूज करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चूँकि हमारा सप्लाई यहाँ 40% से चेंज हुआ है तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई में 40% और प्राइस 20% से चेंज हुआ है, इसलिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% हमने लिख दिया। और ये जो चेंज हुआ है दोनों घटा है, देखिए प्राइस भी घटा है और सप्लाई भी घटा है, तो इन दोनों के घटने की वजह से दोनों के लिए हम लोग पहले माइनस का साइन यूज करते हैं। जो फिगर घटेगा उसमें हम लोग माइनस का साइन यूज करेंगे। तो इस तरह से जो है ये आपका 20% और 40%, ये जो दोनों फिगर का रेशियो है ये हमारा 2, दिस इज़ कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 आने का मतलब कि जितना प्राइस में चेंज हुआ है उससे 2 गुना ज़्यादा 2 टाइम्स जो है सप्लाई में चेंज हुआ है। ठीक, इस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन में है कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹20 पर यूनिट टू ₹30 पर यूनिट। कमोडिटी का जो प्राइस है वो आपका 20 रुपये से बढ़ के 30 रुपये प्रति यूनिट हो जाता है एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज बाय 50%। और इस प्राइस में चेंज होने की वजह से उस कमोडिटी का सप्लाई जो है 50% से बढ़ जाता है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि एक फिगर हमारा जो सप्लाई में होने वाला चेंज है ये फिगर परसेंटेज में दिया हुआ है, जबकि प्राइस में जो होने वाला चेंज है वो फिगर परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है। तो जब भी हमारा फिगर एक फिगर परसेंटेज में दिया रहे और दूसरा फिगर परसेंटेज में नहीं है तो वैसे सिचुएशन में हम दूसरे को भी परसेंटेज में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ भी फार्मूला हमारा वही यूज किया जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखिए चूँकि सप्लाई में होने वाला चेंज यहाँ दिया हुआ है 50% से बढ़ जा रहा है तो हम लोग 50% यहाँ लिख दिए, और दूसरा फिगर जो हमारे प्राइस का दिया है वो लिखा है कि 20 रुपये पहले था और अब बढ़ के 30 रुपये हो गया। तो प्राइस को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा P बाई P इंटू 100। उसी तरह अगर क्वांटिटी हमें परसेंटेज में निकालना होता तो यहाँ पे हम यूज करते डेल्टा Q बाई Q इंटू 100, लेकिन यहाँ हमें प्राइस में होने वाले चेंज को मेजर करना है इसलिए हम लोग सिर्फ प्राइस को ही परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन प्राइस बाई ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो प्राइस में जो चेंज हुआ है कितने का हुआ है, तो देखिए पहले हमारा प्राइस 30 रुपये था, पहले हमारा प्राइस 20 रुपये था और फिर जो है इस गुड्स का प्राइस 30 रुपये पर यूनिट हो गया, जैसा कि यहाँ लिखा गया है इन राइजेस फ्रॉम 20 पर यूनिट टू 30 पर यूनिट, यानी पहले 20 था बढ़ के 30 हो गया। तो जो चेंज है वो कितने का हुआ, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस यानी कि 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई P यानी ओरिजिनल प्राइस कितना था 20 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ देखिए 50% डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20 बाई 20 इंटू 100। यहाँ हम लोग 20 से 100 को 5 बार में कटा सकते हैं और 30 माइनस 20 10 हो जाएगा, यानी ये आपका नीचे भी 50 हो जाएगा और ऊपर भी 50 हो जाएगा। 50% बाई 50% दैट इज़ 1, यानी जितना परसेंट प्राइस में चेंज हुआ उतना ही परसेंट क्वांटिटी में भी चेंज हुआ है। अब चूँकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ माइनस का साइन यूज किए थे, पर यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ फिगर आपका दोनों ही बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रहा है, जबकि पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि प्राइस भी घट रहा था और सप्लाई भी घट रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन बनाने को सीखे। पहला केस कि यदि दोनों ही फिगर परसेंटेज में दिया रहे तो कैसे निकालेंगे,
और दूसरा केस कि अगर एक फिगर परसेंटेज में दिया रहे और दूसरा आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़े। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई भी फिगर हमारा परसेंटेज में नहीं दिया है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे हम कि इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई जो है हमें कैलकुलेट करना है। ओरिजिनल प्राइस 5 रुपये था और इस 5 रुपये प्राइस पे सप्लाई जो है 100 यूनिट का था। जब प्राइस हमारा बढ़ के 5 से 10 रुपये हो गया तो सप्लाई भी बढ़ के 100 से 500 यूनिट का हो गया। यानी कि ये हमारा ओरिजिनल प्राइस हो गया, ये न्यू प्राइस हो गया। उसी तरह ये ओरिजिनल क्वांटिटी हो गया, ये न्यू क्वांटिटी हो गया। तो जब कोई भी फिगर परसेंटेज में नहीं दिया रहे तब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए इस फार्मूला को यूज करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस बाई ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस हम लोग का 5 था तो यहाँ हमने P के जगह पे 5 लिख दिया। ओरिजिनल क्वांटिटी 100 था तो Q की जगह पे हमने 100 लिख दिया। इनटू चेंज इन क्वांटिटी हम निकालेंगे तो 500 न्यू क्वांटिटी था और 100 यूनिट जो है ओरिजिनल क्वांटिटी था, तो 500 माइनस 100 यानी चेंज इन क्वांटिटी। उसी तरह न्यू प्राइस 10 रुपये और ओरिजिनल प्राइस 5 रुपये था, तो 10 माइनस 5 करेंगे तो हमारा चेंज इन प्राइस निकल गया। तो इस तरह से इसको हम लेते हैं 500 माइनस 100 यानी 400, 10 माइनस 5 यानी कि 5, 5/100 इंटू 400/5, 5 और 5 कैंसिल कर देते हैं, हमारा बच गया 4। इट मीन्स कि जितना % प्राइस में चेंज होगा उससे 4 गुना ज़्यादा यहाँ सप्लाई में चेंज हो रहा है। तो याद रखिएगा, यदि कोई भी क्वेश्चन जो है इलास्टिसिटी का उसमें कोई भी फिगर परसेंटेज में नहीं दिया रहे तो हम वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेज़र करने के लिए P/Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं एक 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज़ 5, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, इलास्टिसिटी हमें नहीं फाइंड आउट करना है। ए प्रोड्यूसर सप्लाइज 500 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट एट ए प्राइस ऑफ ₹5 यूनिट। एक प्रोड्यूसर जो है वो जब इस कमोडिटी का प्राइस 5 रुपये पर यूनिट होता है तो वो 500 यूनिट का सप्लाई करता है ना, 500 यूनिट का सप्लाई करता है। यानी कि जब प्राइस 5 रुपये था तो सप्लाई 500 यूनिट का था। एट द प्राइस ऑफ ₹6 पर यूनिट, जब उस कमोडिटी का प्राइस 6 रुपये हो जाता है, यानी ये नया प्राइस हो गया 5 से बढ़ के 6, तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी सप्लाइड। तो वो सेलर जो है कितना सप्लाई करेगा उस कमोडिटी का। यानी आपको जो है पुराना प्राइस दिया हुआ है, पुराने प्राइस पे जो क्वांटिटी सेल किया जा रहा था पुराना क्वांटिटी दिया है, नया प्राइस दे दिया गया है कि नया प्राइस चेंज होकर कितना होगा, लेकिन इस नए प्राइस पे कितना सप्लाई किया जाएगा यानी नया क्वांटिटी आपको नहीं दिया है, यही हमें निकालना है। और इसकी जगह पे दिया हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू। क्योंकि यहाँ भी कोई फिगर परसेंटेज में नहीं है, ना ही हम उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिंपली हम यही फार्मूला यूज करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू P/Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P। और इस देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू दिया हुआ था 5, हमने यहाँ 5 पुट कर दिया। ओरिजिनल प्राइस हमारा 5 था, ₹5 पर यूनिट। फिर ओरिजिनल क्वांटिटी 500 यूनिट जैसा कि दिया गया था क्वेश्चन में, इनटू चेंज इन क्वांटिटी। तो चूँकि नया क्वांटिटी हमको पता नहीं है वो निकालना है, इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। और चेंज इन प्राइस हमारा जो है 6 माइनस 5, यानी नया प्राइस 6 था, पुराना प्राइस 5 था, ये डिफरेंस हमारा चेंज इन प्राइस यानी 1 रुपये का। जब इसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, 5 इज इक्वल टू 5/500 इंटू डेल्टा Q बाई 1, तो डेल्टा Q का वैल्यू हमारा आता है 500, यानी क्वांटिटी जो है 500 यूनिट से चेंज हो रहा है। तो पुराना क्वांटिटी हम लोग का कितना था 500 यूनिट, प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी हमारा 500 यूनिट से चेंज हो गया, यानी 500 यूनिट से और बढ़ गया तो नया सप्लाई कितना हो जाएगा 1000 यूनिट का। वही हम यहाँ देखते हैं, देखिए चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलता है, तो नए क्वांटिटी से ओल्ड क्वांटिटी को घटा देते हैं। चेंज इन क्वांटिटी हमारा यहाँ 500 यूनिट्स आया है, न्यू क्वांटिटी जो है हमको निकालना है, और पहले से जो ओरिजिनल क्वांटिटी था वो कमोडिटी का 500 यूनिट था, तो इधर माइनस 500 हुआ, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी न्यू क्वांटिटी कितना निकला हमारा 500 प्लस 500 दैट इज़ 1000 यूनिट। यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यदि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 5 है, यानी जितना प्राइस में चेंज हुआ है उससे 5 गुना ज़्यादा सप्लाई में चेंज होगा, तो इनिशियल प्राइस पे जहाँ पे कमोडिटी 5 रुपये प्राइस पे सप्लाई 500 यूनिट का होता था, 6 रुपये प्राइस पे जो है सप्लाई 1000 यूनिट का होगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस वीडियो में सीखे। इस पे बेस्ड जो है आप और क्वेश्चंस बनाइएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हम
को जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू।